अस्सलाम वालेकुम। आज इस टाइम मैं वेस्टर्न पार्क में आया हूँ। ये बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत पार्क है। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में, इस पार्क की कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। ये पार्क इतना मैसिव पार्क है कि इसके अंदर बैक वक्त 2 से 3 क्रिकेट के ग्राउंड बने हुए हैं, जहाँ पर प्रॉपर मुख्तलिफ क्लब्स के मैच वगैरह होते हैं। फुटबॉल के ग्राउंड भी इसी पार्क के अंदर हैं। टेनिस कोर्ट, तकरीबन 6 से 7 टेनिस कोर्ट भी इसके अंदर। और ये जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, ये बेसिकली जो यहाँ पर ओल्ड पीपल होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, ये उनके लिए एक पार्क में एक जगह मुख्तस की गई है, जहाँ पर आप साइकिलिंग और किसी किस्म की बॉल गेम्स या किसी किस्म की स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते। ये बूढ़े लोगों के लिए बेसिकली जगह है जिन्होंने बेंच बनाए हुए हैं। आप सिर्फ यहाँ वॉक कर सकते हैं, स्लो वॉक, ना रनिंग कर सकते हैं ना जॉगिंग कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए फेमस है वेस्टर्न पार्क। यहाँ पर हॉकी के, क्रिकेट के, फुटबॉल के, टेनिस के और बच्चों के स्विमिंग पूल हैं, बच्चों के जिम्स हैं छोटे से, और बड़ों के लिए यहाँ पर जिम्स हैं। इस पार्क में देखिए लाइक बहुत कुछ पार्क है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस कौम में बेसिकली इंग्लैंड में अच्छी बात, आपको जगह जगह बहुत बड़े बड़े पार्क आपको मिलेंगे। लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ ये इंडोर्स करते हैं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल रहें, आप स्पोर्ट्स में रहें तो आप हेल्दी रहेंगे। और ये यहाँ पर ऐसे ऐसे दरख्त हैं जो कि कितने सैकड़ों साल, 200 साल, 300 साल पुराने दरख्त हैं। ये थोड़ा सा आपको ओवर दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क में भी, इंडिया में, पाकिस्तान में भी पार्क होने चाहिए ताकि लोग जॉगिंग कर सकें, अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंजॉय कर सकें। आप जैसे लंदन में आते हैं तो जगह जगह आपको बेशुमार आपको पार्क, लंदन में क्या पूरे यूके में आपको जगह जगह पार्क मिलेंगे। आप ग्रीनरी यहाँ देख नहीं पाए, बेशुमार इधर ग्रीनरी मिलेगी। ये देख सकते हैं, ये कैमरे में शायद इतना कैप्चर ना मैं कर सकूँ जितना ये मैसी पार्क है। आप और बहुत मेंटेन पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है ये। कुछ प्लांट्स भी लगे हुए इसके अंदर। और इसके अलावा एक छोटा, इसी पार्क के अंदर एक छोटा सा प्लांट भी लगाया हुआ है जो इस मौसम ख़ज़ा में, यानी कि ऑटम सीज़न में जो यहाँ पर पत्ते वगैरह झड़ते हैं, तो उन पत्तों को कलेक्ट करके, छोटा सा प्लांट है, तो उसमें पत्तों से वो रिसाइकल करके कुछ फर्टिलाइज़र या खाद वगैरह कुछ बनाते हैं। वो भी इसी पार्क के अंदर भी है। जॉगिंग ट्रैक भी इसके अंदर है। मेंटेनेंस का जो स्टाफ है वो भी इसके अंदर 24 आवर लगे रहते हैं। और ये आपको टेनिस दिखाते हैं। यहाँ पर टेनिस बच्चे वगैरह, जवान लड़के सब खेलते हैं। टेनिस कोर्ट भी है और मुख्तलिफ किस्म पब्लिक गैदरिंग होती रहती है, छोटे मोटे फंक्शन आते रहते हैं। स्कूल के ट्रिप यहाँ अक्सर आपको देखने मिलेंगे, जो कि बच्चों के, छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर, फुटबॉल के मैचेस वगैरह होते रहते हैं, तो मुख्तलिफ टीम के आते रहते हैं। ये जैसे को बताया, ये टेनिस कोर्ट के बने हुए हैं, तकरीबन ये कि 8 से 10 हैं इस किस्म के। प्रैक्टिस सेशन के लिए, टेनिस भी के लिए भी और क्रिकेट के लिए बनाए हुए हैं, क्रिकेटिंग के लिए। और सामने ये टेनिस के लिए आपको दिखा सकता हूँ मैं कि जगह जगह आपके पास ऐसे पार्क होने चाहिए। आप वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, और बहुत खूबसूरत पार्क है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और हर तरह का आपको दरख्त नज़र आएगा। एक और अच्छी चीज़ बेसिकली यहाँ पर, जैसे कि लोग आते हैं अपने, ये छोटा सा इसके अंदर जिम भी बना हुआ है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, इसमें जिम भी है। और ये छोटा सा देखिए, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप अपने पालतू जानवरों को लेके आते हैं, अगर वहाँ पर यहाँ पर कुछ कर देते हैं, यानी कि शिट वगैरह कर देते हैं, तो वो आप बिन बैग में उठा के खुद डिस्पोज खुद करना होता है। ये नहीं होता कि आप खुद छोड़ दें, कोई सफाई वाला आएगा छोड़ दें, नहीं, आपने खुद उनको डिस्पोज ऑफ करना होता है। दूसरा, यहाँ पर जो गिलहरियाँ और बड़ी मायूस से इंसान के पास आपके सेम बेंच में के बैठ जाते हैं, आप उनको खिला भी सकते हैं अपने हाथों से। फ्रेंडली नेशन है। जानवर यहाँ पर आपके पास आपसे दूर नहीं भागते, चाहे वो कबूतर हैं, चाहे बिल्लियाँ हों, चाहे वो गिलहरी हों। क्योंकि हमारे वहाँ इंडिया पाकिस्तान में तो लोग इवन आप देखेंगे तो कबूतर हैं या बिल्लियाँ, आप हल्का सा पाँव ज़मीन पे ज़ोर से मारें या हल्का सा झटका दें या ज़ोर से बोलें तो आप दूर भागते हैं। आई डोंट नो हमारे वहाँ ऐसा कल्चर क्यों, लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी बेंच में बैठे हुए हैं तो इस कॉमन है कि आपके पाँव पे, आपके हाथों के पास बेंच में कबूतर आके बैठ जाए, गुलहरिया के बैठ जाए। आप उनको फीड शुरू कर सकते हैं, आप खिला भी सकते हैं, लेकिन अलाउड नहीं है मखसूस जगहों के अलावा। लेकिन फिर भी लोग उनसे मायूस हैं। लोग, जानवर यहाँ पर मायूस हैं कि यहाँ के जानवर भी फ्रेंडली हैं। मेरा सांस थोड़ा सा बोला कि मैं थोड़ी सी
तेज़ चल रहा हूँ, रनिंग भी थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, तो इस वजह से भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको मैंने दी, ये वेस्टर्न पार्क बेसिकली प्लास्टो और अपटन पार्क के दरमियान में एक एरिया में भैया बेसिकली बना हुआ है पार्क। ये अपनी रकबे के हिसाब से, यहाँ पर प्ले ग्राउंड के हिसाब से ये बड़ा फेमस है अपने इस एरिया में। और भी पार्क हैं, जगह जगह जाएँ आपको कुछ पार्क नज़र आएंगे, लेकिन क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ इसमें ग्राउंड्स बने हुए हैं प्रॉपर, जैसे क्रिकेट की पिच बनी हुई हैं, क्रिकेट के जो प्रैक्टिस सेशन के लिए नेट भी बने हुए हैं इसके अंदर, और फुटबॉल के लिए इसमें गोल बने हुए हैं। फिर सिटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा है इस वजह से। हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, जैसे ये छोटे बच्चों के लिए फुटबॉल के लिए सेशन सा बनाया हुआ है, गोल्स बनाए हुए हैं, तो ये हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को यहाँ पर प्रमोट करते हैं। आपकी कोई भी एक्टिविटी है, चाहे जिम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब एक इन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है एक बॉक्सिंग का, शायद आपको यहाँ पर कैमरा नज़र आएगा, ये मैं आपको जूम करने की कोशिश नहीं। ये कुछ लड़के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये नहीं कि बहुत कुछ है इस पार्क में, आप देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और पिकनिक के लिए आए हैं। ये बैठे हैं, अच्छे पार्क हैं। जो ओवरऑल में जो अच्छे पार्क लगे हैं, वैसे तो काफ़ी पार्क हैं, तो मेरा एक फेवरेट पार्क में से तो ये ग्रीनिच में एक पार्क है। ग्रीनिच ये O2 अरीना के पास सेंटर में, जिसको यूनाइटेड नेशन के हेरिटेज में रजिस्टर किया गया है। एक वो बहुत अच्छा पार्क देखने वाला के लायक है, फुल रिकमेंडेड करता हूँ। आप जब भी आएँ लंदन में, आपने O2 अरीना पे उतर के या ग्रीनिच में जो पार्क है, सेंट्रल पार्क कहते हैं उसको, कुछ में जहन में नाम नहीं आ रहा, आप ग्रीनिच पार्क भी कह सकते हैं इसको। जो ग्रीनिच यूनिवर्सिटी के एग्जैक्ट बिल्कुल सामने पार्क है, वो पार्क बहुत देखने वाला है। हाइट पार्क, वन ऑफ द फेमस पार्क लंदन सेंटर अंदर में, और एक ये वेस्ट हैम पार्क। ये तीनों आप पार्क देखने वाले हैं। आपको नजर आ सकता है, लोग ट्रैक भी कर सकते हैं। ये देखिए, बेसिकली आपको नज़र आएगा घास कितनी पे लेने की। बेसिक सारा सिस्टम यहाँ पर मेंटेनेंस सिस्टम जो उनका डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको जगह जगह बिन नज़र आएंगे, आपको जगह जगह बेंच नज़र आएंगे, आपको जो पत्ते झड़े थे उनको ये रिसाइकल कर रहे थे। ये जॉगिंग ट्रैक बनाया हुआ है फुटबॉल का, ये साथ में फुटबॉल का गेम है और ये सामने जॉगिंग ट्रैक है। आप ये बेसिकली बिन है, आपने कोई भी रबिश फेंकना है। यहाँ पर दो किस्म के बिन आपको नज़र आएंगे। एक तो बिन ये है जिसमें अपने ह्यूमन रबिश आप यूज़ करनी है, उसमें फेंक सकते हैं। एक और आगे बिन आएगा जो कि वो एनिमल रबिश है। आपके जो कोई भी पेट वगैरह है, आपके बिल्ली हैं या आपके डॉग्स हैं, उनकी जो आपने वेस्ट है यानी कि शेड है बेसिकली है, तो अपने बैग में उठा के आपने ख़ुद डिस्पोज ऑफ करना होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फाइन ठीक ठाक है, डिपेंड है किस काउंसिल में है, लेकिन ओवरऑल ऑन एन एवरेज तो 1000 पाउंड का फ़ाइन होता है। अगर आपका पेट किसी जगह ऊपर लिखा हुआ भी है डॉग वेस्ट के नाम से, अगर आप पकड़े गए, आपके कैमरे में नज़र आ के आपने वेस्ट नहीं किया, रोड पे छोड़ दिया, फुटपाथ पे छोड़ दिया, तो आपको फ़ाइन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर बादल आए भी हैं, सनी भी है, हवा भी चल रही है, क्योंकि भाई हर तरह का मौसम आपको सेम डे 1 घंटे में आपको मुख्तलिफ किस्म का वेदर को नज़र आ जाता है। सेम डे आप बारिश भी हुई होगी, सेम डे हवा भी चल रही होगी, धूप भी निकली होगी, सब कुछ एवरीथिंग एक सेम में। दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर एज़ कम्पेयर टू अगर इंडिया और पाकिस्तान में आते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में टेम्परेचर को जो डिफरेंस है अप टू मॉर्निंग टू नाइट तकरीबन 8 to 10 डिग्री होता है। अगर डे में अगर 40 डिग्री है तो नाइट में वो तकरीबन 15-12 समथिंग आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, या दिन और रात का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसमें 2 to 4 सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है, यानी कि दिन में टेम्परेचर अगर 8 है तो नाइट में वो 6-7 होगा। ये नहीं होगा कि दिन में 20 है और नाइट में आपको टेम्परेचर मिलेगा 0, ऐसा नहीं। ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, ये बॉडी रेजिस्टेंस है, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान के थोड़ी सी कम है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट कम होती है, जिसकी वजह से डिफेंस विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से इंसान की जो बॉडी रेजिस्टेंस है वो कम होती है। लोगों में स्किन की डिसीज़ काफ़ी होती है, एलर्जिक का रिएक्शन काफ़ी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्टेंस अगर कम हो, सनलाइट प्रॉपर ना मिले, तो उसमें से आपकी बॉडी रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है। आप जिसे आसान अल्फाज़ में कहते हैं कि नाजुक मिजाज, लेकिन वो वेदर का इफेक्ट होता है, वो सब पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं।
और जैसे ये क्रिकेट का ये जो सारा बना हुआ है ये क्रिकेट का ग्राउंड है। इसमें हम एक मेंटेनेंस स्टाफ है बेसिकली, वो जो पिच है ना ये पिच को मेंटेन करते हैं बेसिकली। ये प्रॉपर ये मिट्टी की पिच है, जो फुटबॉल क्रिकेट से जानते हैं उन्हें पता होगा कि जो मिट्टी की जो पिच होती है वो प्रॉपर पिच होती है। बेसिकली पिच को मेंटेन करते हैं। ये 2 पिचें यहाँ बनी हुई हैं और 2 पिचें बनी, ये क्रिकेट का स्टेडियम। ये छोटा सा बच्चा था जो कि बाहर गया था। दूसरे बच्चे यहाँ पर माशाल्लाह जो भी स्माइलिंग करते रहते हैं, बच्चे रोते नहीं हैं। इसकी रीज़न पता नहीं क्या, पार्क से हमारे मुल्कों में बच्चे बहुत रोते हैं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप ट्रैवल करें या पार्कों में जाएँ, ट्रेनों में, बसों में, कोच में, जहाज़ में भी, तो बच्चे बहुत तंग करते हैं पेरेंट्स को, रोते हैं, तंग करते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं, आई डोंट नो ऐसा रीज़न क्या है। तो बच्चे यहाँ पर आप स्ट्रेंजर भी आपको नज़र आएंगे तो बच्चे आपको हाथ से वेव करेंगे, इशारे हाथ से सलाम करेंगे और स्माइल देंगे, हंसेंगे। रोते हुए बच्चे यहाँ पर बहुत कम नज़र आएंगे आपको। क्या रीज़न है इसका पता नहीं, वेदर इफेक्ट है, माहौल का है, तरबियत का है, ये क्या है, आई डोंट नो। ये अच्छी चीज़ लगती है कि आपको बच्चे भी नज़र आएंगे तो बच्चे भी आपको फ्रेंडली नज़र आएंगे, तो स्माइल देते नज़र आएंगे वो स्ट्रेंजर से। हमारे बच्चे स्ट्रेंजर से थोड़े से वो शाई होते हैं, जो कि यहाँ पर ऐसा कम ही नज़र में आता है। जैसा जब मैं घर से निकला था तो वैसा वेदर बहुत अच्छा था, सनी था और विंडी बिल्कुल नहीं था। अब 15 मिनट गुजरे तो हवा चलना शुरू हो गई है और थोड़ी सी बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत माइनर सी, यानी कि कतरे कतरा यानी स्टार्ट हो गई है बारिश। ये छोटे बच्चे खेलते हैं, या हर तरह के बच्चे खेलते रहते हैं। जैसे कि कोई भी बेसिकली जो भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक जगह है, तो अगर जब तक उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो ऐसे आप उसको इतनी मेंटेनेंस, जब तक इतनी मेंटेनेंस नहीं होगी तो वो सही नहीं रहती, ठीक नहीं रहती। ये यहाँ पर क्यों ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर हर चीज़ प्रॉपर मेंटेनेंस होती है। इनका अपना पूरा डिपार्टमेंट है, क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है, ग्रास कटिंग का डिपार्टमेंट है, जो उनके लीव्स हैं वो उठाने का डिपार्टमेंट है, पत्ते हैं उनको भी ये यूज़ करते हैं। दरख्त दूसरे यहाँ पर आप दरख्त तो लगा सकते हैं लेकिन दरख्त को काट नहीं सकते यहाँ पर। ये अच्छी बात है कि आपको जगह जगह हर गली में आपको शाज़ नज़ीर, मैंने कोई गली देखी होगी पूरे अपने हिस्ट्री में या लंदन में या यूके में, कि आपको एवरी स्ट्रीट में आपको दोनों साइड में आपको ट्रीज दरख्त नज़र आएंगे। बहुत पुराने दरख्त भी होते हैं इधर, बहुत पुराने दरख्त भी नज़र आएंगे आपको। ये एरिया है, ये सामने आ गया एक और पार्क, ये बेसिकली फुटबॉल के लिए रखा हुआ है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर हर नस्ल के जो उम्र के लोग होते हैं उनके लिए ख्याल रखा जाता है। जैसे एक सामने ये बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है। यहाँ पर जगह जगह बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड लाजमी होता है एक पार्क में। जितना पार्क बड़ा होगा तो उसमें बच्चों के प्ले जो एरिया होता है वो उतना बड़ा रखेंगे। जैसे ये एरिया काफ़ी पुराना था प्ले ग्राउंड ये, लेकिन बच्चों के लिए अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए इधर उन्होंने फॉर टाइम बिंग उन्होंने थोड़ा सा ये मेंटेनेंस के लिए, एक्सपेंडिशन के लिए बंद किया हुआ है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटी होती है, यानी कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनकी गेम्स, उनके झूले, उनकी स्लाइडिंग। और जो बुज़ुर्ग हैं तो उनके लिए भी उन्होंने जगह इस पार्क में मुख्तस की होती है। अगर किसी जगह जैसे जगह ज़्यादा है तो हम बच्चों का पार्क में एक छोटा सा सेशन बना देते हैं। अगर किसी जगह जगह कम है, किसी कॉलोनी में, किसी हाउसिंग सोसाइटी में, इवन अगर आपको एक कैनाल का प्लाट भी होगा उसमें बच्चों का प्ले एरिया बना देंगे। जो कि यहाँ पर लंदन में, यूके में जैसे लोग वो यूज़ होंगे मेरी बात से एग्री करेंगे कि बच्चों का जो प्ले एरिया यहाँ पर मस्त होता है। अगर एक हाउसिंग सोसाइटी है उसके सेंटर में जो छोटी सी पार्क के लिए जगह खाली है तो उसके लिए छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया बना देते हैं कि बच्चे स्लाइडिंग करें, बच्चे खेलें कूदें, एक्टिविटी करें। जितना बच्चा खेलेगा कूदेगा वो मेंटली और स्ट्रॉन्ग होगा, फिज़िकल भी स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसलिए बच्चों की एक्टिविटी के लिए हम जगह जगह आपको पार्क नज़र आएंगे, जो ज़रूरी है उनके लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो बच्चों को घर से बाहर निकलने देते थे, लेकिन यहाँ पर ही देखें, अब देखें बादल थे, अब सब पे धूप स्टार्ट हो गई है, वहाँ बादल अभी भी बादल हैं। ये था
छोटा सा टूर वेस्ट एम पार्क, जो कि है अपटन पार्क और प्लास्टो के दरमियान पार्क है, जो वो पार्क है। ये पानी वगैरह के लिए अगर आपने पानी वगैरह बोतल है फिलअप करनी है तो कर सकते हैं। हाँ, ये वो चीज़ है बेसिकली। क्योंकि ये मौसम आज थोड़ा सा ख़राब सा है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, धूप भी है, लोग कन्फ्यूज़न, इसलिए पार्क में अभी तक लोग आना थोड़ा कम है, क्योंकि बारिश है। जब यहाँ बारिश होती है तो पार्क में लोग कम आते हैं। अगर सनी डे हो तो ये पार्क फिल होता है, ये मेंटेनेंस के लिए होता है। ये पार्क का ओवरऑल थोड़ा व्यू है। ये पार्क है छोटा सा, वेस्ट एम पार्क है, ये छोटा सा मैप है इधर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक और सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर लाजमी किया करें। कमेंट बेशक अच्छा हो बुरा, लेकिन लिखा कुछ करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो भी मैंने नहीं मैं वीडियो बनाना शुरू की यूट्यूब पर, तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। और मेरी बात किसी को बुरी लगे तो उसके लिए पारुजी माजरत। इसके बाद नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। अपना दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का सब ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।